वो शीशे के सामने खड़ी अपना अक्स देख रही थी जब उसे सिराज कमरे के अंदर दाखिल होता हुआ नजर आया। वो उस वक्त सिराज के फ्लैट में मौजूद थे। पहली बार वो उसके फ्लैट में आई थी और ये भी सिराज के बार बार जिद करने पर हुआ था कि वो क्लास बंक करके यहाँ पर मौजूद थी। सिराज जिस अंदाज में आरिफा को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, आरिफा के लबों पर एक शर्मीली सी मुस्कान फैल गई थी। दिल की धड़कन तेज हुई और उसकी पलकें भी शर्म से झुक गई थीं। उसके गाल शर्म की वजह से लाल हो गए थे। सिराज ने जब उसका ये शर्मीला रूप देखा तो खुशी से सरशार हो गया। सादा सा दिल में उतर जाने वाला रूप जो किसी को भी अपना दीवाना कर सकता था। आरिफा इस वक्त सादगी में भी गजब ढा रही थी। काले घने बालों को ढीली ढाली चोटी में कैद कर रखा था, गेहुआ रंग और उस पर तीखे नैन नक्श, और सबसे कातिल अदा उसकी मासूमियत। सिराज उसका दीवाना था, उसकी मोहब्बत में पोर पोर डूबा हुआ था, इस बात से बेखबर कि उनकी मोहब्बत का क्या अंजाम होना था। तुम सादगी में भी गजब ढाती हो। उसने अपना सर आगे बढ़कर आरिफा के कंधे पर रखा तो वो जरा सा साइड की ओर खिसकी, मगर इससे पहले ही सिराज उसको कमर से पकड़कर अपने बेहद करीब कर चुका था। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि मुझसे दूर मत जाया करो। जब भी तुम मुझसे दूर जाने लगती हो मेरा दम घुटने लगता है। ये कहकर उसने आरिफा का चेहरा अपनी ओर मोड़ा था। सिराज की आंखों में छलकते मदहोशी के रंग देखकर आरिफा का दिल सिमट गया था। सिराज, हमें घर चलना चाहिए। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। अभी आई हो और अभी जाने की बात कर रही हो। अभी तो मैंने तुम्हें जी भरकर भी नहीं देखा, और हालांकि मेरा इरादा तो तुम्हें छूकर महसूस करने का है। ये कहकर वो उसके होठों पर झुका और उसके होठों को कतरा कतरा पीने लगा। उसने सिराज की शर्ट के कॉलर को मजबूती से जकड़ लिया था, जबकि आरिफा की बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई थीं। वो सांस रोके सिराज की हरकत पर हैरान थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी सिराज यूं उसके करीब आ जाएगा। वो जिंदगी में पहली बार उसकी संगत महसूस कर रही थी। वो जज्बात में इस कदर भर गया था कि उसके नरम लबों को एक हल्का सा कट दे गया था और आरिफा की एक जोरदार सिसकी निकली। जंगली बिल्ले, यू हर्ट मी। वो गहरे गहरे सांस लेने लगी और सिराज खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी जरा सी छुअन से आरिफा का चेहरा लाल हो गया था। वो अपने जख्मी होठों को दांतों से दबाए सिराज को गुस्से से घूर रही थी। अगले ही पल उसने हाथ की 2 उंगलियों से आरिफा का होंठ उसके दांतों के नीचे से निकाला था। जब जख्म दिया है तो मरहम भी मैं ही रखूँगा। ये कहकर उसने अपनी जबान से उसके लबों को सहलाना शुरू कर दिया था और आरिफा सांस रोके उसके नरम स्पर्श को महसूस करती रही। अगले ही पल अपनी गहरी सांसों को संभालती हुई वो उसके सीने पर सर टिका चुकी थी और सिराज ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। और वो उसकी जान थी, उसकी मोहब्बत थी। आज कितने दिनों बाद उसे ये सुकून मिला था, वरना तो वो आरिफा के करीब आने के लिए तरस जाता था। सिराज, अगर हवेली वालों को इस बारे में पता चल गया तो एक क़यामत आ जाएगी। वो हम दोनों को जान से मार देंगे। ये सुनकर सिराज की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। आरिफा की कमर पर उसकी पकड़ मजबूत हुई थी। अगर किसी ने तुम्हारी तरफ निगाह उठाकर भी देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। और हम कोई पाप नहीं कर रहे। तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम पर हक रखता हूँ, मगर अभी रुखसती नहीं हुई है। सिराज, उसने निगाहें चुराते हुए कहा। तो यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे घर वाले रुखसती कर दें, लेकिन तुम्हारा भाई जिद पर अड़ गया है। मुझे लगता है कि मुझे उसकी जिद तोड़नी ही पड़ेगी। उसने सिराज का बाजू पकड़ लिया। प्लीज़ मेरे भाई को कुछ भी मत कहना। तुम जानते हो कि हमारे इस दुनिया में वही एक इकलौता सहारा है। तुम्हारी वजह से मैं खामोश हो जाता हूँ, वरना बहुत पहले ही मैं उसका बंदोबस्त कर चुका होता। आरिफा ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और अपना सर उसके सीने पर रख दिया। प्लीज़ तुम गुस्सा मत किया करो। जब तुम गुस्सा करते हो तो मुझे तुमसे डर लगता है। उसने मासूम सी आवाज़ में कहा तो न चाहते हुए भी वो नरम पड़ गया। मैं तुम पर थोड़ी गुस्सा कर रहा हूँ। उसने आरिफा के चेहरे को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए अपने होंठ उसके माथे पर रखे थे। लेकिन तुम मेरे सामने तो गुस्सा करते हो ना। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें किस हद तक चाहता हूँ। तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो। मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं करने दूंगा। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ सिराज। मेरे लिए भी आपके बिना ज़िंदगी गुजारना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। फिर मुझसे वादा करो कि मुझे कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाओगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको इस दुनिया में कभी भी तन्हा नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
हमेशा आपका हाथ थामे रखूंगी। अब हमेशा मुझे अपने बराबर चलता हुआ पाओगे। सिराज की आंखों में देखते हुए वो सच्चे जज्बे से वादा कर रही थी और सिराज उसकी खूबसूरत आंखों में एक पल के लिए डूब गया था। और फिर अगले ही पल सिराज ने बेसाख्ता उसकी आंखों को चूमा और उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त एक बार फिर मजबूत कर ली। वो तेजी से पीछे की ओर हटी मगर सिराज ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। चालाक लड़की, तुम जानबूझकर मुझे बातों में उलझा रही थी ताकि मैं रोमांस को भूल जाऊं। वो उसे नकली गुस्से से घूरते हुए बोला तो वो गर्दन पीछे करके हंस दी और उसी दौरान सिराज ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे थे और आरिफा ने अपनी आंखें बंद की थीं। वो भी सिराज की संगत में धीरे धीरे बहकने लगी थी, लेकिन क्या करती, डरती थी। सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी। इससे पहले वो अपने रिश्ते को शुरू नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज सिराज के जज्बात कुछ ज़्यादा ही मचल रहे थे। उसकी गर्म सांसें आरिफा को झुलसाने पर मजबूर कर रही थीं। वो उसकी गर्दन से होता हुआ उसके कानों के पास अपने होंठ लाया था और फुसफुसाने वाले अंदाज में बोला, जब भी मैं तुम्हारी कुर्बत में आता हूँ मैं बेकाबू हो जाता हूँ। और आज जब तुम मेरे इतना करीब हो, मेरी बाहों में हो, और अब जब तुम्हारे साथ एक जायज़ रिश्ता भी है तो कैसे तुमसे दूर जा सकता हूँ। प्लीज़ आज मुझे मत रोको। तुम सोच भी नहीं सकती कि कितने अरसे से खुद पर सब्र करके बैठा हूँ। वो उसकी बाजुओं में समेटता हुआ बेड की तरफ बढ़ने लगा था। इस दौरान उसने सिराज की शर्ट को मजबूती से जकड़ रखा था। सिराज ने उसे बहुत ही धीरे से बेड पर लिटाया और अपनी शर्ट उतारने लगा। थोड़ी ही देर में वो उसके सामने शर्टलेस मौजूद था। सिराज, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तुम्हें मुझ पर यकीन है या नहीं? वो उसकी आंखों में देखते हुए मजबूत लहजे में बोला। मैं आप पर खुद से भी ज़्यादा यकीन रखती हूँ सिराज। तो बस ठीक है, फिर अब किसी भी किस्म का सवाल मत करो, बस इन खूबसूरत लम्हों को एंजॉय करो। ये कहकर वो एक बार फिर से उस पर मुकम्मल तौर पर हावी हो गया था। लाइट बंद करता हुआ वो उसके बेहद करीब हुआ था। उसकी सख्त पकड़ अपने नरम पेट पर महसूस करके आरिफा की सांसें गहरी हुई थीं। एक ही झटके में वो उसे हर पर्दे से आज़ाद कर गया था। यू आर वेरी सॉफ्ट लाइक मक्खन, वो मदहोशी में उसके कान में फुसफुसाया था और आरिफा ने शर्माकर अपना सर उसके सीने में छुपा लिया। शर्माने से काम नहीं चलेगा मेरी जान, मुझे तुम्हारा पूरा पूरा साथ चाहिए। मैं अपने इन कीमती पलों को यादगार बनाना चाहता हूँ। उसने उसका चेहरा थोड़ी से ऊपर उठाते हुए उसके लबों के साथ हल्के से अपने लब मिस किए थे और आरिफा तो खुद उसकी छुअन पर मदहोश होती जा रही थी। उसका अंग अंग मदहोशी से चूर हो रहा था और फिर बिना सोचे समझे उसने अपने नरम होठों से सिराज के होठों को दबाया था। गर्म सांसों का संगम आपस में मिलने लगा था। दोनों एक दूसरे में बुरी तरह मदहोश हो चुके थे। आरिफा का सर तकिए पर रखते हुए वो उसके ऊपर आया था। एक आखिरी पर्दा उसकी नरम धड़कनों पर था। सिराज ने वो भी हटा दिया था और बुरी तरह मचलते हुए उसकी मुलायम धड़कनों पर अपने होंठ रखे थे और आरिफा ने कसकर सिराज के बालों में मुट्ठियां फंसाई थीं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वो दोनों एक दूसरे की कुर्बत में खोते जा रहे थे। सिराज की मजबूत कदकाठी और उसके जुनून के आगे नाजुक सी आरिफा दब कर रह गई थी, लेकिन दर्द में भी उसे सुकून महसूस हो रहा था। तो वो कैसे सिराज को खुद से दूर कर देती। आरिफा की आंखों के कोने पर टिके आंसुओं को सिराज ने अपने होठों से चुन लिया था और अपने जुनून में थोड़ी सी नरमी लाया था। सब कुछ भूलकर आज दोनों ने अपने रिश्ते की शुरुआत कर ली थी। जब उसकी आंख खुली तो रात के 8 बज रहे थे और वो उसके सीने पर सर रखे सो रही थी। उसके वजूद को एक झटका लगा था। उस वक्त उसने सिराज की ही शर्ट पहन रखी थी। क्या हुआ? सिराज ने मुश्किल से आंखें खोलकर आरिफा को देखा, जो उस बिखरे खराब हुलिये में भी बहुत हसीन लग रही थी और सिराज को उस पर बेसाख्ता प्यार आया। सिराज ने उसका बाजू पकड़कर उसे एक बार फिर से अपनी ओर खींच लिया। आरिफा की गर्दन पर दिए गए अपनी मोहब्बत के निशानों पर उसने अपने नरम होंठ रख दिए थे और उसका सर अपने सीने पर रख लिया। इससे पहले कि उसकी उंगलियां दोबारा से उसके वजूद पर हरकत करती, आरिफा ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिराज, होश में आओ, बहुत टाइम हो गया है और तुम हो कि दोबारा से बहकने की तैयारी में हो। अब ना तो मेरे पास टाइम है और ना ही मेरे अंदर इतनी हिम्मत बची है कि तुम्हारे जुनून को दोबारा सह सकूं। उसने शिकायती नज़रों से सिराज को देखते हुए कहा था, तुम्हारे मोहब्बत करने का अंदाज इतना जुनूनी होगा, मुझे नहीं पता था। और सिराज एक जोरदार कहकहा लगाकर हंस पड़ा था। वो तो तुम्हारी नाजुकता का ख्याल करते हुए
मैंने तुम पर एक एहसान किया था, वरना मेरा दिल तो कर रहा था इस नरम मुलायम मक्खन को पूरा का पूरा खा जाऊं। उसने शरारत से एक आंख दबाते हुए कहा तो आरिफा शर्म से लाल हुई थी। अच्छा सुनो, मैंने भाई से कहा था कि वो मुझे 9 बजे लेने के लिए आ जाएं। तब तक मैं अपनी स्टडी पूरी कर लूँगी। 8 तो यहीं पर ही बज गए हैं। मुझे पहले ही बहुत मुश्किल से इजाज़त मिली थी। भाई को पता लगा तो मेरी जान ले लेंगे। क्या हो गया है यार, अभी 1 घंटा बाकी है। मैं तुम्हें आधे घंटे के बाद तुम्हारी दोस्त के घर छोड़कर आ जाऊँगा। नहीं, अभी के अभी लेकर चलो मुझे। आप समझ नहीं रहे, भाई हमेशा वक्त से पहले आ जाते हैं। आप प्लीज़ उठिए, हमें यहाँ से चलना होगा। उसने सिराज का बाजू पकड़ा और उसे खींचना शुरू कर दिया। न चाहते हुए भी सिराज उठ गया। अगर मेरे बस में होता तो तुम्हें एक लम्हे के लिए भी खुद से दूर न करता। मैं भी आपसे दूर नहीं रहना चाहती हूँ, मगर क्या करूँ, मजबूरी है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप मेरे पापा से आकर माफ़ी मांग लें। और तुम जानती हो कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, इसीलिए मुझसे दोबारा इस तरह की कोई भी फरमाइश मत करना। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बात मानना मेरे बस में नहीं है। तुम्हारे बाप ने पूरे गांव के सामने मेरे बाप को जलील किया था और मैं ये कभी भी भूल नहीं सकता। न सिर्फ उन्होंने हमारी ज़मीनों पर नाजायज़ तरीके से कब्जा किया, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने हमारे बिजनेस में भी एक बहुत बड़ा नुकसान किया है। तुम्हारे पापा को तो शुक्र अदा करना चाहिए कि मैंने उन पर कोई केस नहीं किया और वो अभी तक सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सिराज के माथे की रगें उभर आई थीं। मुझे तो डर है कि तुम्हारी बड़ी बहन की तरह किसी दिन वो तुम्हारा सौदा भी ना कर दें। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो तड़प कर बोली थी। मैं सच में बहुत ज़्यादा खौफजदा होता हूँ। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा। आप भूल रहे हैं हम दोनों का निकाह हो चुका है और जब तक हमारी तलाक नहीं होती तब तक हम एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। अच्छा, जल्दी से कपड़े पहनिए, हमें निकलना होगा। पहले शर्ट तो दो, तभी तो पहनूंगा। वो आरिफा के वजूद पर अपनी शर्ट देखकर शरारत से मुस्कुराया। अच्छा, अभी मैं फ्रेश होकर आपकी शर्ट आपको वापस ला कर देती हूँ। उसने जल्दी से अपने कपड़े उठाए और वो बाथरूम की ओर बढ़ने लगी कि तभी सिराज ने हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। अभी देकर जाओ, हमारे बीच के सारे शर्म के पर्दे हट चुके हैं। ये कहकर उसने शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए थे और आरिफा के ना करते हुए भी अपनी शर्ट उतार कर पहनना शुरू कर दी और आरिफा शर्म से लाल हुई थी। बहुत गंदे हैं आप, और बेशर्म भी। दोनों हाथों से खुद को कवर करते हुए वो बाथरूम में घुस गई थी, जबकि सिराज का कहकहा देर तक गूंजता रहा था। लगभग 15 मिनट के बाद वो उसकी दोस्त के घर पर ड्रॉप कर चुका था। अभी वो अपनी दोस्त के घर के अंदर दाखिल ही हुई थी कि पीछे से उसे चौकीदार की आवाज़ सुनाई दी। बीबी साहिबा, आपके भाई साहब आपको लेने के लिए आ गए हैं। और उसका दिल तेज़ी से धड़क उठा था। खुदा का शुक्र है कि मैं वक्त से पहले पहुंच गई, वरना भाई तो मुझे जान से मार देते। उसने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया और भाई के साथ गाड़ी में आकर बैठ गई। क्या हुआ है? तो मुझे कुछ परेशान नजर आ रही है। उन्होंने अपनी बहन के चेहरे की ओर देखा तो उन्हें वहाँ कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उसने ये कहकर अपना दुपट्टा सही किया और अपनी गर्दन के निशानों को छुपाने लगी। तू इतनी नेक कब से हो गई? सिकंदर ने उसका दुपट्टा देखकर बेसाख्ता उसका मजाक बनाया, क्योंकि वो बहुत कम अपने सर पर दुपट्टा लेती थी। अक्सर ही दुपट्टा उसके गले में होता था। क्या मतलब है आपकी बात का? क्या मैं सर पर दुपट्टा नहीं ले सकती हूँ? नहीं नहीं, बेशक ले सकती हो। मुझे तो खुशी हो रही है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें भी हिदायत दे दी, वरना मैं तो कह कहकर थक गया था। मगर मजाल है जो तुम्हारे छोटे से दिमाग में कभी मेरी कोई बात समाई हो। आप हर वक्त मुझे डांटते ही रहते हैं। मुझे तो लगता है कि आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। उसने मुंह फुलाते हुए कहा। अच्छा, नाराज मत हो, वरना मैं आइसक्रीम नहीं खिलाऊंगा। उसके भाई ने धमकी दी तो वो फौरन से चीख पड़ी। नहीं प्लीज़, मुझे आइसक्रीम खानी है, मैं नाराज़ नहीं हूँ। आज हैरानी की बात थी कि उसके भाई का मूड बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा खुशगवार था। वो उसे आइसक्रीम खिलाने के लिए ले गया। वो दोनों अभी वहाँ पर बैठे ही थे कि एक अजनबी शख्स चला आया। अस्सलामुअलैकुम सिकंदर, कैसे हो तुम? सिकंदर को देखकर उसने सलाम किया था और सिकंदर उससे हाथ मिलाने के लिए खड़ा हो गया। इससे मिलो, ये मेरी छोटी बहन आरिफा। उसने आरिफा की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो सुल्तान ने उसे सिर से लेकर पांव तक बड़ी ही गहरी नज़रों से देखा था। उसके लबों पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान फैली हुई थी। इनसे तो बहुत जल्द ही एक करीबी मुलाकात होगी हमारी, उसने धीमे लहजे में कहा।
उसकी बात वो सुन चुकी थी, लेकिन शायद सिकंदर ने नहीं सुनी थी, इसीलिए किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिखाया था। चलो बैठो, आओ आइसक्रीम एंजॉय करो, मैं तुम्हारे लिए भी आइसक्रीम ऑर्डर कर देता हूँ। सिकंदर ने कहा तो सुल्तान ने तेजी से इनकार करते हुए कहा, ये बच्चों वाली चीज़ें मैं नहीं खाता। उसके लहजे में सदा की बेजारी थी। असल में मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं उसी सिलसिले में जा रहा हूँ। रात के इस पहर भाई साहब, आपकी कौन सी मीटिंग है? यार, करोड़ों की डील है, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे हाथ से निकल जाए। ऑनलाइन मीटिंग है, उसमें मैंने हर हाल में ये डील फाइनल करनी है, उसने दो टूक अंदाज में कहा और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद आरिफा ने हैरानी से अपने भाई को देखा, क्योंकि वो उसकी मौजूदगी में कभी भी किसी से नहीं मिलता था। शायद ही उसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला शख्स था जिससे मुलाकात उसने आरिफा के सामने ही की थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसने आरिफा का इंट्रोडक्शन भी उस आदमी से करवाया था। भाई, ये कौन था? ये मेरा बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर है और पापा के दोस्त का बेटा है। समझो कि ये मेरा भी दोस्त है और पापा का भी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, मैंने तो उसे कभी भी अपने घर में नहीं देखा, उसने सुल्तान की पीठ को घूरते हुए कहा, जो उस वक्त अपनी गाड़ी में बैठ चुका था। हाँ, ये बहुत कम आता जाता है, ये अक्सर तुम्हारी गैर मौजूदगी में ही आता है, सिकंदर ने लापरवाही से कहा। चलो जल्दी से अपनी आइसक्रीम ख़त्म करो, ये पिघल रही है। भाई, आप लोगों ने महरोज अंकल के बारे में क्या सोचा है? आप लोग कब उनसे अपनी नाराज़गी ख़त्म करेंगे? अगर मेरी बात माने तो आप जाकर उनसे माफ़ी मांग लें। काफ़ी दिनों से वो एक डरावना ख्वाब देख रही थी, जिसमें वो देखती थी कि उसका भाई उसका हाथ पकड़कर उसे कुएं में धक्का दे देता है। पहले तो वो उसे अपना बहम करार देती रही, मगर जब ये ख्वाब लगातार उसे आने लगे तो वो परेशान हो गई थी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उन लोगों का नाम मेरे सामने ना लिया करो। सिकंदर के चेहरे के हाव भाव पल में ही बदल गए थे। महरोज अंकल का नाम सुनते ही गुस्से के मारे उसके चेहरे की रगें उभर आई थीं। भाई, आप लोग भूल रहे हैं, मेरा सिराज के साथ निकाह हुआ है, मैं उसकी बीवी हूँ और ये बात आप लोग झुठला नहीं सकते। आज जब आरिफा अपने रिश्ते की शुरुआत कर चुकी थी तो वो उस रिश्ते का एहसास अपने भाई को भी दिलाना चाहती थी, जो दुश्मनी की भेंट चढ़कर उसके पाक रिश्ते का मजाक बना चुके थे। मैं इस निकाह को नहीं मानता आरिफा, बेहतर यह है कि तुम भी इस निकाह को भूल जाओ। भाई, निकाह एक मजबूत रिश्ता है और निकाह का ही रिश्ता आपके कहने या न कहने से नहीं टूटेगा। ये पूरी ज़िंदगी का साथ है और मैं इसे पूरे दिल से निभाना चाहती हूँ। देखो आरिफा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि हम उन लोगों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते। अतीत में जो कुछ भी हुआ वो हमारे बाप से गलती से हुआ था और हमारे पापा तो आज तक अपनी गलती पर शर्मिंदा भी हैं। भाई, मैं सिराज से मोहब्बत करती हूँ। आरिफा की आंखों में आंसू चमकने लगे। बस, बहुत हो गया, मैं आज के बाद तुम्हारे मुंह से सिराज का नाम न सुनूं। चलो, काफ़ी टाइम गुजर गया है, अब हमें घर चलना चाहिए। उसकी सारी आइसक्रीम पिघल चुकी थी, मगर अब उसे अपनी आइसक्रीम का भी कोई होश नहीं था। तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ मेरी पसंद के लड़के से होगी, इसके अलावा तुम्हें किसी और के साथ रुखसत नहीं करूँगा। मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप, वो चीखते हुए बोली। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, जो जी में आए कर सकता हूँ। मैं सिराज से मोहब्बत करती हूँ और सिर्फ उसी से ही शादी करूँगी, उसने चीखते हुए कहा तो सिकंदर का हाथ उठा था और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया, तो वह बेयकीनी से अपने भाई को देखने लगी। इस वक्त तो आइसक्रीम पार्लर में ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन जो एक दो लोग थे उन्होंने हैरत से उन दोनों को देखा था। सड़क पर यूँ तमाशा मत बनाओ, घर चलो, घर जाकर इस बारे में बात करते हैं। वो उसका हाथ मजबूती से पकड़कर उसे घसीटता हुआ गाड़ी में बिठा चुका था और बड़ी ही तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाता हुआ घर लाया था और फिर आरिफा का हाथ पकड़कर गुस्से से घर के अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। उसके दिल का दर्द था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी बेटी की यह हालत देखकर नौशीन बेगम बहुत ज़्यादा घबरा गई और भागती हुई उसके पास आई। ये क्या हुआ है मेरी बच्ची को? उन्होंने अपनी बेटी से सवाल किया। अब उसमें कोई भी जब उसने कोई जवाब न दिया तो वो सिकंदर की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। मुझे बताओ कि उसको हुआ क्या है, कहीं तुमने तो इसे कुछ नहीं कहा? ये सड़क पर तमाशा लगा रही थी, आखिर इसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि ये मेरे सामने सिराज की साइड ले रही थी? अम्मी, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि आज उसका और सिराज का मिलन हो गया था, इसीलिए। और वो दोनों मियाँ बीबी के रिश्ते में भी दाखिल हो गए थे और उन्होंने एक दूसरे के हक भी पूरे कर दिए थे। इसी वजह से ही उसे टेंशन हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो
वो उम्मीद से हो जाए, और अगर ये हो जाता तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती। इसीलिए वो चाहती थी कि जल्द से जल्द उसकी दुल्हन बन जाए, मगर यहाँ पर तो मामला ही उल्टा नजर आ रहा था। तुम मेरे साथ कमरे में चलो, मैं तुमसे बात करती हूँ। और सिकंदर बेटा, तुम भी रिलैक्स हो जाओ, हम इसे समझा लेंगे, बच्ची है, अभी इसे हालात की नाजुकता का एहसास नहीं है। आरिफा ने हैरानी से नौशीन बेगम के चेहरे की ओर देखा था। अम्मी, आपको भाई को समझाना चाहिए, और आप मुझे समझाने की बातें कर रही हैं। तुम तो चुप रहो और चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचते हुए कमरे में ले गई। आखिर तुम चाहती क्या हो? अपने साथ साथ मेरी ज़िंदगी क्यों अजाब बनाना चाहती हो? अम्मी, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मैंने आपको पहले भी समझाया था कि वो इंसान आपके लायक नहीं है, और तुम्हारे छोटे से दिमाग में ये बात क्यों नहीं समाती? नौशीन बेगम ने बेबसी से अपनी जिद्दी बेटी को देखा था। उन्होंने पहले से ही अंदाज़ा लगा लिया था कि आरिफा सिराज के साथ अपने रिश्ते को लेकर सीरियस है, उससे मोहब्बत करती है और इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहती है। अम्मी जान, सच तो ये है कि आप लोगों ने उस इंसान के साथ ज्यादती की है। आपने महरोज अंकल को सब लोगों के सामने जलील किया था, हालांकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। नौशीन बेगम का अब हाथ उठा था। तुम्हारी उससे शादी नहीं हो सकती आरिफा, बहुत जल्द हम कोर्ट में तलाक की दरख्वास्त करेंगे। अम्मी, मैं उसे तलाक नहीं लूँगी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। मैं तुमसे पूछ नहीं रही, बल्कि मैं तुम्हें बता रही हूँ, और अब तो वही होगा जो मैं चाहूँगी। पहले भी तुम्हारी मनमानी देख ली है हमने, लेकिन इस बार नहीं। अम्मी, अगर आप लोगों ने उसके साथ मेरी विदाई नहीं की तो मैं घर से भाग जाऊँगी या फिर खुदकुशी कर लूँगी। मेरी तरफ से तुम मर जाओ, यही हम लोगों के लिए अच्छा है। और अगर तुम घर से भागकर चली भी गई तो ये बात हमेशा याद रखना कि इस घर के दरवाजे तुम पर बंद हो जाएंगे। हमारा तुम्हारे साथ किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। और तुम ये बात भी जानती हो कि जो लड़कियां घर से भागती हैं उनकी ससुराल में कोई भी इज्जत नहीं होती। अम्मी, इसका मोबाइल अभी और इसी वक्त ले लें। सिकंदर को चैन कहाँ था, वो भी पीछे पीछे कमरे में आ चुका था। सिकंदर की बात सुनकर नौशीन बेगम ने उससे उसका मोबाइल छीन लिया। आज के बाद तुम घर से बाहर भी नहीं निकलोगी। जब तक तुम्हारी उससे तलाक नहीं हो जाती तब तक तुम इसी हवेली के अंदर रहोगी। अम्मी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो चीखती चिल्लाती रही, मगर उसकी माँ दरवाज़ा बंद करके वहाँ से जा चुकी थी। वो दरवाजे के साथ ही टेक लगाकर बैठ गई। दिल का दर्द था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज ही उसका सिराज से मिलन हुआ था और आज ही इतना बड़ा हंगामा हो गया था। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि आखिर क्या ज़रूरत थी अपने भाई से सिराज की बात करने की। कम से कम वो दोनों एक दूसरे से मिल तो सकते थे ना, लेकिन अब तो उसे मिलने की भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त था जब उसे अपनी बालकनी में कोई आहट सी आवाज़ सुनाई दी थी। पहले तो उसने इस आवाज़ को नज़रअंदाज किया, लेकिन जब उसे यूं महसूस हुआ कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी है तो वो एकदम से हैरान हो गई थी और सोचने लगी कि रात के इस पहर वहाँ पर कौन हो सकता है। हजारों तरह के सवाल थे जो उसके दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। इससे पहले कि वो उसको अपना बहम समझती, उसे सिराज की धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। आरिफा, अगर तुम जाग रही हो तो जल्दी से दरवाज़ा खोल दो, मैं बाहर खड़ा हूँ। अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जानी पहचानी सी आवाज़ सुनकर वो जल्दी से बाहर की ओर भागी और बालकनी का दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही सिराज खड़ा था। उस वक्त उसने ब्लू कलर की शर्ट के साथ वाइट कलर की जीन्स पहन रखी थी और ऊपर ब्लैक कलर की जैकेट। उसके हाथ सर्दी की वजह से जम से गए थे, जबकि उसकी नाक सर्दी की वजह से लाल हो गई थी। आरिफा ने जब उसे देखा तो एक झटके से उसके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। क्या हुआ है, तुम्हें रो क्यों रही हो? सिराज, आज मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो? मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तुम जानती हो कि तुम मेरे दिल की धड़कन में बसती हो, जान हो मेरी, और कोई अपनी जान से ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं होता। सिराज ने उसके माथे पर अपने होंठ रखते हुए उसे यकीन दिलाया था। सिराज, घर वाले कह रहे हैं कि वो मेरा निकाह तुमसे ज़्यादा दिन तक टिका रहने नहीं देंगे, वो कहीं और मेरी शादी कर देंगे। अगर किसी ने ये कोशिश की तो मैं उसको जान से मार दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। सिराज, मैं वाकई तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। अगर मैं तुमसे बिछड़ गई तो ज़िंदा नहीं रह पाऊंगी। रिलैक्स हो जाओ यार, क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुम्हारे पास हूँ और कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा।
उसने प्यार से अपनी महबूबा के आंसू साफ किए और उसे अपने साथ लगाए हुए बेड तक लेकर आया था। तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, वो बड़े ही प्यार से उसकी आंखों के आंसू साफ करते हुए बोला था और वो उसकी बाहों में लगकर उसके साथ बैठी थी। सिराज ने उसे और भी करीब करते हुए धीरे से उसके सिसकते होंठों को छुआ था और अपने महबूब के प्यार भरे स्पर्श में आरिफा सब कुछ भूल गई थी और सुकून से उसकी बाहों में सिमटती चली गई। उसने खुद को उसके हवाले कर दिया था। उस वक्त वो दोनों ये बात भूल चुके थे कि इस वक्त वो आरिफा के घर पर मौजूद हैं। अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो उससे दूर हटा था। कौन आ गया इस वक्त? मुझे नहीं पता, वो घबरा गई। डरने की ज़रूरत नहीं है, जाकर पूछो कि कौन है। आरिफा कांपते हुए दरवाजे के पास गई थी। कौन है? उसकी आवाज़ खौफ से कांप रही थी। सिराज ने बेसाख्ता अपना माथा पीटा, क्योंकि उसकी ये मासूम सी महबूबा कुछ भी नहीं छुपा सकती थी। सब कुछ उसके चेहरे और उसके अंदाज से जाहिर हो जाता था। आरिफा बेटा, मैं हूँ, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। दूसरी तरफ से नौशीन बेगम की आवाज़ सुनाई दी। अम्मी, मैंने आपसे इस वक्त कोई भी बात नहीं करनी, वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाई थी। बेटा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, मगर मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। अम्मी प्लीज़ आप यहाँ से चली जाएं, मैं सुबह आपसे बात करूँगी। फ़िलहाल मैं किसी से भी बात करने के मूड में नहीं हूँ। अब की बार उसका लहजा हमवार हो चुका था। जब उसकी माँ चली गई तो वो गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, शुक्र है अम्मी थी, भाई नहीं थे। अगर भाई होते तो हर हाल में दरवाज़ा खुलवा कर ही दम लेते, और अगर दरवाज़ा खुल जाता तो मैं आपको वॉशरूम में छुपा देती। वो उसके शर्ट के कॉलर से खेलते हुए बोली, ये बात मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम्हारी हालत देखकर तुम्हारे भाई को शक हो जाना था, और फिर तुम जितनी बार दरवाजे को घूरती वो खुद ही आकर वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर मुझे पकड़ लेते। उसने आंखें छोटी छोटी करके उसे गुस्से से घूरते हुए कहा था, आप मुझे जितना बेवकूफ़ समझते हैं मैं उतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं आपको जितना बेवकूफ़ समझता हूँ आप तो कहीं उससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। सिराज, आप मुझे तंग कर रहे हैं। अरे, मेरी इतनी औकात कि मैं आपको तंग करूँ? उसने अपने सीने पर हाथ रखकर जरा सी गर्दन झुकाते हुए कहा। अब जब अपनी जान के इतना करीब आ गया हूँ तो जज्बात परेशान कर रहे हैं और इन्हें शांत किए बिना तो नहीं जाऊँगा। चलो, अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वो उसे बेड की ओर इशारा करते हुए बोला तो वो बुरी तरह घबरा गई। क्या मतलब है आपका? वो कांपते हुए लहजे में बोली। तुम्हारी उम्र क्या है? सिराज ने उल्टा उसे सवाल किया था। अभी तो मैं 21 साल की हूँ। फिर तो तुम्हें अच्छे तरीके से हर चीज़ के बारे में पता होगा, और वैसे भी कल सब कुछ तुम्हें लाइव करके दिखाया था ना। उसके बाद भी अगर तुम अनजान बनो तो ये गलत बात है। वो बाईं आँख मारते हुए बोला तो वो घबरा गई। आपने बोला था कि अब दोबारा वो सब नहीं करेंगे। मेरी जान, आपके साथ ही करूँगा, वरना किसके साथ करूँगा? सिराज, अगर घर वालों को पता चल गया तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, और मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूँगा। अब अगर मुझे तुम्हारे घर वालों से माफ़ी भी मांगनी पड़ी तो मैं उनसे माफ़ी भी मांग लूँगा। कहते हुए वो आरिफा के बेहद करीब हो गया था और उंगलियों की शरारत उसकी कमर पर बढ़ती जा रही थी। क्या आप सच कह रहे हैं? उसने बेसाख्ता सिराज से पूछा, क्योंकि कल तक तो वो उसके घर वालों से माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं था, और आज वो खुद कह रहा था कि वो उसके भाई से सुलह कर लेगा। मैं क्या कभी झूठ बोल सकता हूँ? वो उसके नरम होठों को छूते हुए बोला था। नहीं, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, मुझे आप पर पूरा यकीन है, और अपना ये यकीन हमेशा बनाए रखना। कहते हुए सिराज ने उसका दुपट्टा गले से हटाकर एक ओर रख दिया था और उसके फिरौक की जिप नीचे कर दी। सिराज प्लीज़, आरिफा ने नखरे दिखाने चाहे। हरगिज़ भी नहीं, तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगा। अब तो बिल्ली के मुंह खून लग चुका है। कल रात के वो हसीन पल मुझे बुरी तरह बेचैन कर रहे हैं, और मैं फिर से उन पलों को जीना चाहता हूँ। यह कहकर सिराज ने उसकी फ़्रॉक को नीचे सरका दिया था और उसकी खूबसूरती में एक बार फिर से मदहोश होने लगा। आरिफा ने भी अब इनकार करना छोड़ दिया था और उसने अपना आप एक बार फिर से सिराज के हवाले कर दिया। पूरी रात ही वो उसके वजूद में मगन रहा था। सुबह जब वो सोकर उठी तो सिराज का सिर उसके पेट पर रखा हुआ था। वो उसकी सांसों की तपिश अपने पेट पर महसूस कर रही थी। उसका दिल बुरी तरह से घबरा गया। उसने उठने की कोशिश की तो सिराज ने उसकी कमर को पकड़कर उस पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। आप क्या कर रहे हैं और आप यहाँ पर कैसे आए? उसका ये सवाल सुनकर सिराज ने थोड़ी सी आंखें खोलकर उसे देखा। बड़ी जल्दी तुम्हें याद आ गई? हालांकि पूरी रात मेरी बाहों में मदहोश रही हो तुम,
और अब पूछ रही हो कि मैं यहाँ कैसे आया। और अगले ही पल आरिफा के दिमाग में रात के गुजरे सारे पल घूम गए थे और उसका चेहरा शर्म से लाल हुआ था। भूल गई कि कल पाइप से चढ़कर ऊपर आया था। अब आप जाएंगे कैसे? इस बारे में मुझे नहीं पता, तुम ही मुझे अब यहाँ से निकालोगी। वो लापरवाही से उठकर बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ चुका था। मैं आपको कैसे निकाल सकती हूँ? अगर किसी ने देख लिया तो फसाद खड़ा हो जाएगा। डर के मारे आरिफा के चेहरे की रंगत सफ़ेद पड़ चुकी थी। मैं नहीं जानता, यहाँ पर आना मेरा काम था और मुझे यहाँ से भेजना अब तुम्हारा काम है। वो भी छोटे बच्चों की तरह जिद पर अड़ा हुआ था। आप भी ना हमेशा ही गड़बड़ कर देते हैं। वो एकदम से रुआसी हो गई थी। तो मेरी जान, फिर आप सब कुछ ठीक कर दिया करे ना। वो उसके गालों को प्यार से खींचते हुए बोला था। आप दूर हटे, मैं सोचती हूँ कुछ। वो डरते डरते कमरे से बाहर निकली थी। सामने ही सरला मासी काम करती दिखाई दी। सरला मासी, अम्मी पापा और सिकंदर भाई कहाँ हैं? उसने खुद को नॉर्मल करते हुए पूछा। और सरला मासी की बात सुनकर उसने एक सुकून का सांस लिया था। खुदा का शुक्र था कि उस दिन उसके घर वाले एक फैमिली लंच पर गए हुए थे। घर पर कोई भी नहीं था। उसकी एक खास नौकरानी थी जिसकी मदद से उसने सिराज को हवेली के पिछले हिस्से से बाहर निकाला था। वो जैसे ही लॉन में आकर बैठी उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो वहाँ सुल्तान खड़ा था, जो उसकी तरफ गहरी नज़रों से देख रहा था। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो हैरान रह गई। लगता है आप भाई से मिलने के लिए आए हैं, तो वो घर पर नहीं है। ये कहकर उसने अपने कदम अपने कमरे की ओर बढ़ाए थे। उसे अजनबी मर्दों से मिलना वैसे भी कुछ खास पसंद नहीं था, और फिर दूसरा, उसके भाई को भी ये बात पसंद नहीं थी कि वो किसी गैर मर्द से इतनी आज़ादी से मिले, और इसीलिए उसने यहाँ से जाना ही बेहतर समझा था। लेकिन सुल्तान एकदम से उसके सामने आकर खड़ा हुआ था। जी नहीं, मैं आपके भाई से नहीं बल्कि आपसे मिलने के लिए आया हूँ। सुल्तान की बात सुनकर वो बुरी तरह से गड़बड़ा गई। मुझसे मिलने के लिए? उसने अपने सीने की ओर इशारा करते हुए कहा। जी, आपसे मिलने के लिए आया हूँ। असल में मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं चाहता हूँ कि किसी भी मजबूत रिश्ते में दाखिल होने से पहले हम एक दूसरे के बारे में मुकम्मल तौर पर जान लें। नॉर्मल से लहजे में वो बात कर रहा था, लेकिन उसकी बातें किसी खंजर की तरह आरिफा को अपने दिल पर लगती हुई महसूस हो रही थी। मैं आपकी बात समझी नहीं, आप किस रिश्ते की बात कर रहे हैं? क्या आपको सिकंदर ने अभी तक कुछ नहीं बताया? वो हैरान हुआ था। नहीं, भाई ने तो इस बारे में कोई भी बात नहीं की। दरअसल मैंने आपकी माँ से आपका रिश्ता मांगा था और आपके घर वालों ने मुझे आपका रिश्ता दे भी दिया है। वैसे ये तो बहुत ही अजीब बात है कि उन्होंने अभी तक अपनी बेटी को कुछ भी नहीं बताया। उसे लगा था कि सातों आसमान उसके सिर के ऊपर आकर गिर गए हैं। वो पहले ही किसी के निकाह में मौजूद थी और फिर उसके साथ वो कैसे किसी और से रिश्ता कायम कर सकती थी? इससे पहले कि वो उसे पुकारता वो तेजी से वहाँ से भागती चली गई। सुल्तान ने गहरी सांस छोड़ी। पता नहीं लड़की इतना घबराती क्यों है। वो हकीकत के बारे में कुछ भी जानता नहीं था। उसे आरिफा के पहले निकाह के बारे में भी मालूम नहीं था, और अगर शायद उसे पता भी होता तब भी वो उस लड़की से हर हाल में शादी करता, क्योंकि जब उसने पहली बार आरिफा को देखा था तो पहली ही नज़र में उसका दीवाना हो गया था। उसे आज से पहले कोई भी लड़की अपने दिल के इतने करीब नहीं लगी थी जितने करीब उसे आरिफा महसूस हुई थी। वो अक्सर ही अब उसे याद भी करता था और सोचता था कि कोई इस कदर हसीन कैसे हो सकता है, कोई इस कदर पुरकशिश कैसे हो सकता है कि एक ही झलक में किसी को अपना कैदी बना ले। रात के लगभग 11 बजे का समय था। उसने अपनी एक नौकरानी से मोबाइल लिया और सिराज का नंबर डायल करने लगी। हेलो सिराज, मेरी बात सुनो। अरे तुम कितने नंबर बदलोगी यार? उसने मोबाइल पर नए नंबर को देखते हुए हैरानी से कहा था, क्योंकि कोई अजनबी नंबर था। ये मेरा मोबाइल नहीं है सिराज, मैंने नौकरानी से मोबाइल लिया है। कल तो तुम मेरे करीब आते ही मुझ में इतना व्यस्त हो गए थे कि मुझे भी तुम्हें बताने की फुर्सत नहीं मिली। मम्मी पापा ने मेरा रिश्ता किसी और के साथ तय कर दिया है। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये क्या कह रही हो? सिराज को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मैं सच कह रही हूँ, ऐसा ही हुआ है। और तुम ये शादी करने के लिए राजी हो? सिराज ने हैरानी से पूछा था। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं ये निकाह कैसे कर सकती हूँ? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे निकाह में हूँ। तुम प्लीज़ कुछ ऐसा करो कि ये नया रिश्ता ख़त्म हो जाए। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, किसी ने उसके हाथ से मोबाइल झपट लिया था। उसने पलट कर देखा तो वहाँ सिकंदर खड़ा था, और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो। भाई, उसकी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती हुई महसूस हुई। सिकंदर के चेहरे पर हमेशा की तरह सुकून फैला था, लेकिन वो जानती थी
कि ये सुकून किसी बड़े तूफान की ओर इशारा कर रहा था। भाई मुझे माफ़ कर दो। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, सिकंदर ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। तुम उससे कितनी मोहब्बत करती हो? मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ भाई, और उसके बिना नहीं रह सकती। क्या तुम कभी चाहोगी कि तुम्हारी मोहब्बत को तकलीफ पहुँचे? सिकंदर ने उसे अजीब से अंदाज में देखते हुए कहा, और वह पूरी तरह से कांप गई। क्या मतलब है आपकी इस बात का? मतलब बिल्कुल साफ है। क्या तुम चाहती हो कि उसकी जान चली जाए और वजह तुम बनो? भाई आप ये क्या कह रहे हैं? प्लीज़ ऐसी बातें मत करें। अरे मैं तो सिर्फ बातें कर रहा हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसको जान से मार दूंगा, और तुम जानती हो कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। इस बार सिकंदर इतनी जोर से दहाड़ा था कि आरिफा ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। अगर तुम्हें अपने सिराज की ज़िंदगी प्यारी है तो उसे अभी इसी वक्त तलाक मांगो, और उससे कहो कि तुम उसके साथ रहना नहीं चाहती। तुम अपने माँ बाप की मर्जी से निकाह करोगी। भाई प्लीज़ मेरे साथ ये जुल्म मत करें, ठीक है? अगर तुम मेरी बात नहीं मान रही तो मैं अभी अपने आदमियों को उसके पास भेजता हूँ कि वो उस इंसान का काम तमाम कर दें। नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। वो जानती थी उसका भाई बहुत बड़ा गुंडा है, और पहले भी कई लोगों को वो सिराज के मामले में किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। सिकंदर ने उसका मोबाइल उसके हवाले कर दिया। आज के बाद तुम्हारा मोबाइल भी तुम्हारे पास है। अब मैं देखता हूँ तुम उसका कैसे इस्तेमाल करती हो। क्या तुम अपने प्रेमी को बचाती हो या फिर अपनी मोहब्बत की पैंगे बढ़ाती हो और अपने प्रेमी को मौत के घाट उतारती हो? भाई आप मुझ पर जुल्म कर रहे हैं, उसने सिसकते हुए कहा। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए एहसान कर रहा हूँ। तुम्हें बहुत जल्दी इसके बारे में पता चल जाएगा कि ये इंसान तुम्हारे योग्य नहीं है। सुल्तान को देखो, वो हर लिहाज से हमारी बराबरी का है। बिजनेस में भी वो हमसे बहुत आगे है। अगर हमने तुम्हारा रिश्ता उसके साथ तय कर दिया तो हमें बिजनेस में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। भाई मगर वो तो पहले से शादीशुदा है। उसकी बीवी उसे छोड़कर भाग चुकी है। यकीनन वो अच्छा पति साबित नहीं हुआ होगा और इसीलिए उसे छोड़कर भागी है। फिर भी आप अपनी बहन के साथ ये जुल्म कैसे कर सकते हैं? कोई बात नहीं, इस्लाम में तो 4 शादियां करने की अनुमति है, और वो तो दूसरी शादी कर रहा है। सिकंदर के चेहरे पर सदा का सुकून था। वो अपने बिजनेस को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए अपनी बहन को कुर्बान कर रहा था। इस मोबाइल का कनेक्शन मेरे पास भी है। तुम जो मैसेज भेजोगी वो मुझे भी मिलेगा, इसीलिए बहुत सोच समझकर कदम उठाना। अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो उसी वक्त अपने गार्ड को आदेश दूंगा कि वो उसे गोली मार दें। भाई मेरा दिल फट जाएगा। प्लीज़ ऐसी बातें मत करें। आप इतने पत्थर दिल हो सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो मुंह पर दुपट्टा रखकर रोने लगी। जितना तुम मुझे पत्थर दिल समझती हो, मैं उससे भी ज़्यादा पत्थर दिल हूँ। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। एंजॉय करो, मैं भी चलता हूँ। सिकंदर उसके गालों को प्यार से थपथपाता हुआ वहाँ से चला गया, जबकि वो वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना मोबाइल ऑन किया तो सिराज की तरफ से हज़ारों की संख्या में कॉल्स आ चुकी थी। आज वो यूनिवर्सिटी भी नहीं गई थी और सिराज यही उससे वजह पूछ रहा था। वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ भी था। उसने जल्दी से एक मैसेज टाइप किया, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। ये कहकर उसने मोबाइल जल्दी से एक तरफ रख दिया। इसके बाद मोबाइल पर लगातार रिंगटोन बज रही थी। मैसेजेस की बाढ़ आ गई थी। वो जानती थी ये सिराज के ही मैसेज होंगे। आंसू मोतियों की तरह टूट कर उसकी आंखों से बह रहे थे। उसका दिल दर्द से फटा जा रहा था। जीवन में पहली बार उसने मौत की ये हवा महसूस की थी, क्योंकि वो जानती थी कि ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें सिराज का साथ ना हो। मगर उसे अब इस बात से भी डर लग रहा था कि अगर उसका सुल्तान से निकाह हो गया तो वो किस मुंह से उसकी बीवी के तौर पर रहेगी, जबकि वो तो किसी और को अपने वजूद पर हक दे चुकी थी। सिराज ने रात के वक्त उसे फिर से कॉल की थी और न चाहते हुए भी आरिफा ने फ़ोन पिक कर लिया था। सिराज ने तड़पते हुए दो टूक अंदाज में वजह पूछी, मगर उसका एक ही कहना था कि उसे तलाक चाहिए। ना तो वो यूनिवर्सिटी जा रही थी और ना ही घर से बाहर निकल रही थी, और अब ना ही वो सिराज के कोई मैसेज देख रही थी। दूसरी तरफ सुल्तान के उसके घर आने जाने के चक्कर भी बढ़ते जा रहे थे। एक दिन जब वो शॉपिंग के सिलसिले में घर से बाहर निकली तो एक काले रंग की गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला था कि किसी ने उसे गाड़ी में डाल लिया। वो बेहोश हो चुकी थी। जब उसे होश आया तो वो सिराज के पास मौजूद थी। तुम? जैसे उसने ये शब्द कहे कि सिराज ने उसके होठों को अपनी कैद में लिया था।
उसने किसी तरह की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि अपने आप को उसके हवाले कर दिया। तुम जानती हो कि तुम्हारी वजह से मैं कितनी तकलीफ में रहा हूँ। मैं भी बहुत तकलीफ में थी सिराज, वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली। फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? क्योंकि भाई ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं उन्हें तुमसे खुद को अलग नहीं किया तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। और ये सुनकर वो खिलखिलाकर हंसने लगा था और आरिफा उसे हैरत से देखने लगी। और तुम सोचती हो कि तुम्हारा भाई ये कर सकता है? वो कुछ भी नहीं कर सकता। पहले उसे ये सोचना चाहिए कि वो खुद को कैसे बचाएगा, क्योंकि मेरे पास उसके खिलाफ बहुत से सबूत मौजूद हैं। अगर आज मैं वो सारे सबूत पुलिस के हवाले कर दूं, तो उस पर एक बड़ा मुकदमा दायर हो जाएगा। वो गैर कानूनी कामों में लिप्त है। ये कहकर उसने मोबाइल निकाला और सिकंदर को कॉल लगा दी। उसने सिकंदर के करतूत बताए तो वो बुरी तरह घबरा गया और माफ़ी मांगने लगा। तुमने मेरी बीबी को जितना परेशान कर रखा है ना साले साहब, उसका हिसाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। और तुम्हारी सज़ा ये है कि अब तुम हम दोनों की शादी कराओगे। अगर तुम चाहते हो कि ये सबूत पुलिस के पास ना जाए तो तुम हमारी शादी अरेंज करो। सिकंदर ये बात मानने के लिए राजी हो गया था। वो हैरान था कि आखिर इतने अहम ज़रूरी सबूत सिराज के पास कैसे पहुंच गए। खुदा का शुक्र है कि मैंने पहले ही तुम्हें अगवा करके सब कुछ जान लिया, वरना तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की तो रो रो कर अपना ही हाल ख़राब कर लेती और साथ के साथ मुझे भी टेंशन में रखती। सिकंदर, जो कि आरिफा को डरा रहा था, अब खुद भीगी बिल्ली बन चुका था। उसने न सिर्फ दोनों फैमिलीज को आपस में मना लिया था, बल्कि अपनी बहन की रुखसती भी कर दी थी। उसे सिराज से नफरत तो हो रही थी, मगर वो उसके सामने बेजुबान था। दूसरी तरफ सिराज और आरिफा एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। दोनों को ऐसा लग रहा था कि उन्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हों। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।